कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ पड़ता है। जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप हो जाता है। एक बात याद रखना, कर्म का थप्पड़ जब पड़ता है तो वो राजा को भी भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। तारीफ वो धोखा है जिसे हम बहुत ध्यान से सुनते हैं पर खुद ही उसमें फंस जाते हैं। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने में, सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। आप थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बातें करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं। यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय रहते ही खुद को बेहतर बनाइए, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में अगर खुलकर जीना चाहते तो कभी किसी पर मत गिरना। थोड़ा ध्यान से रिश्ते बनाओ, क्योंकि यहाँ दिखावे वाले लोग ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत कम हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाइल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छापे जाते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। यह मुस्कान की ताकत है। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। आप अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बड़ा ही बलवान होता है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रुता का भी भाव रख सकता है। भरी दुनिया में तो किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द के लिए तैयार रखना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती है, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी ठीक ना हो, पर सब कुछ ठीक है, ये कहने की आदत डाल लो। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती है। मुझे ना झुकने का शौक है, ना ही झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहाँ सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो, तब लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं, ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है। किसी आदमी को अगर गायब करना है तो उसे पैसे उधार दे दो। लोग आपके अंदर आपको नहीं बल्कि खुद को देखते हैं, इसलिए अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा और एक बुरा इंसान आप में बुरा ही देखेगा। जीवन में कई बातें समझाने को समझ में नहीं आती,
उन्हें अनुभव करके ही पता चलता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पीछे देखना छोड़ दो। कहते हैं गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। हर जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि पहली जरूरत आप खुद हैं। याद रखना कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आता, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल ही देता है। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे नहीं तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है। जब कोई माने नहीं तो उसे बताने की जरूरत ही क्या है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वो आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा है। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उनकी रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उनके दिन छोटे पड़ जाते हैं। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहे। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। जितने लोगों को समझाते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। खत्म हो जाएंगे वो भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता है कि ये उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार किसी भी चीज का हो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए आपका अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। आप हिम्मत करो, खुद उठो, अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना ही भूल जाए इससे पहले अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें मूर्ति की पूजा करने के लिए एक पंडित को रखा। हर रोज अपनी मंत्री से कहकर मंदिर में एक माला भिजवाता था और पंडित जी को वो माला श्री कृष्ण को चढ़ाना होता था। उसके बाद राजा जब दर्शन के लिए आता था तो पुजारी वो माला भगवान की मूर्ति के ऊपर से निकालकर राजा के गले में पहना देता। कई सालों तक ऐसा चलता रहा। पंडित जी अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने सेवक को कहा कि तुम जाकर पंडित जी को माला दे आओ और उनसे कहो कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज मंदिर नहीं आ सकता, तो प्रतीक्षा ना करें। फिर राजा का सेवक वो माला लेकर पुजारी के पास गया और पूरी बात बता दी। पुजारी जी ने वो माला मूर्ति को चढ़ाई और सोचने लगे, इतने सालों से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी भगवान का माला उतार कर खुद नहीं पहनी। शायद आज भगवान की यही इच्छा है कि ये माला मैं पहनूं, इसलिए भगवान ने आज राजा को नहीं भेजा। इसलिए आज अच्छा मौका है, ये माला मैं निकाल कर खुद पहन लेता हूँ। फिर उस पंडित ने भगवान की मूर्ति से माला निकाल कर खुद पहन ली। इसी बीच राजा का सेवक दौड़ के पंडित के पास आया और पंडित जी को कहने लगा कि राजा जी को ठीक नहीं लग रहा है, उनकी तबीयत और बिगड़ गई है, इसलिए अब वो प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। वो आ रहे हैं, उनकी सवारी जल्दी अभी मंदिर में आएगी। उन्हें लगा कि ये परंपरा कहीं टूट ना जाए, इसलिए वो आज भी मंदिर में आ रहे हैं। जब पंडित जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने फटाफट माला अपने गले से उतारी
और जाकर फिर से भगवान की मूर्ति को चढ़ा दी। फिर कुछ देर बाद राजा वहां आए और रोज की तरह पंडित जी ने भगवान के ऊपर से माला निकाली और राजा को पहना दी। अब राजा ने उस माला को देखा तो उस माला में एक सफेद बाल नजर आया। राजा ये समझ गया कि ये बाल पंडित का है। राजा ने पुजारी से पूछा, क्या ये माला आपने पहनी थी? इसमें सफेद बाल कहां से आया? यह सुनकर पुजारी जी घबरा गए। उन्हें लगा अगर मैं सत्य बता दूं तो राजा मुझे दंड देंगे, इसलिए वह पुजारी ने कहा, यह बाल तो श्री कृष्ण का है। राजा को सुनकर बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान के बाल सफेद कब से होने लगे? राजा ने कहा, मैं फिर कल आऊंगा और श्रृंगार के समय देखूंगा कि उनके बाल सफेद हैं या काले। अगर बाल काले निकले और सफेद नहीं निकले तो आपको कल ही मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला है। राजा ये कहकर वहां से चला गया। इधर पुजारी भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था। मुझे लगा मुझे ये माला पहन लेनी चाहिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कल राजा मुझे मार देगा। वो पुजारी पूरी रात भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा, विनती करने लगा कि प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह राजा मंदिर पहुंचा। राजा ने भगवान की मूर्ति के ऊपर से मुकुट निकाला और उनके बाल देखे। राजा चौंक गया क्योंकि भगवान की मूर्ति के ऊपर सफेद बाल थे। राजा ने सोचा ये पुजारी की कोई चाल है, इसने मौत की सजा से बचने के लिए भगवान के बाल सफेद कर दिए हैं। राजा यह बाल असली या नकली इसकी जांच करने के लिए बाल तोड़ने लगा। जैसे राजा ने कुछ बाल तोड़े तो मूर्ति में से खून की धारा बहने लगी। राजा भगवान के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे और रोने लगे, कहा मुझे माफ कर दीजिए। तभी मूर्ति से एक आवाज आई, राजा तूने सिर्फ मुझे मूर्ति माना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति हूं। लेकिन पुजारी ने मूर्ति में साक्षात भगवान देखा, इसलिए मुझे मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए मेरे बाल सफेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी, ताकि मैं समझा पाऊं कि जहां भाव है वहां भगवान है। अगर आप वाकई में भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपके अंदर सिर्फ भाव होना चाहिए। ये एक छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है कि भगवान के आशीर्वाद के सिवाय कुछ भी संभव नहीं। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आपकी मदद के लिए जरूर आते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं